अब आगे हैं हवा महल। दोस्तों ये जो हवा महल है ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने 1799 ईस्वी में बनाया था और बड़ा ही बेहतरीन महल है ये। इसके अंदर चलते हैं और उसको कवर करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको टिकट प्राइस दिखा देता हूँ, अगर आप देख लीजिए वीडियो को स्टॉप करके और फिर अंदर चलते हैं। चलते हैं अब अंदर, टिकट हमने ले ली है। ये हवा महल का पहला एंट्रेंस गेट है जिसको आनंद पोली कहा जाता है और जस्ट आनंद पोली गेट के सामने वाइट कलर का जो गेट आप देख पा रहे हो इसको चंद्रपोली कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं हवा महल के अंदर टोटल 5 मंजिल है, जिसमें से पहली जो मंजिल है उसको हम सरद मंदिर कहते हैं और दूसरी जो मंजिल है उसको हम रतन मंदिर, तीसरी जो मंजिल है उसको हम विचित्र मंदिर और चौथी जो है उसको प्रकाश मंदिर, पांचवी जो मंजिल है उसको हवा मंदिर कहते हैं। टोटल 5 मंजिल इसके अंदर दी हुई है। हवा महल का ये जो कमरा है ये आप सामने जो देख रहे हैं ये सवाई प्रताप सिंह जी की प्रतिमा है और इसमें पूरे उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, कब से कब तक उन्होंने राज किया था, क्या था। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि सवाई प्रताप सिंह जो महाराज थे वो श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे और वो एक अच्छे कवि भी थे जिन्होंने काफ़ी कविताएं लिखी हैं। तो यही वो उनका कमरा जहाँ पे बैठ के कविता लिखा करते थे। ये हवा महल का डिज़ाइन है, आपको पूरा इस डिज़ाइन में पूरा दिखाया गया है। ये हवा महल का ना बैक साइड का, ये जो आपको विंडो दिख रही है ना ये इसका बैक साइड का व्यू है। हमें लगता है कि फ्रंट का, फ्रंट ये बैक साइड है, फ्रंट इसके अपोजिट साइड है। ये साइड में जो गाड़ियाँ चल रही है इस समय रोड है यहाँ पे साइड में दिखाई गई है और पूरा हवा महल किस तरह बना हुआ है क्योंकि हम घूमते हैं तो हमें इतना दिखाई नहीं देता, लेकिन इसमें पूरा एक दिखाया गया है इसको, इस तरह इसको बनाया गया है। काफ़ी सुंदर है और काफ़ी अच्छा लगता है। और हवा महल को आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, हवा महल को विंड पैलेस भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको कठपुतली डांस भी देखने को मिल जाएगा। हवा महल में आप कठपुतली डांस का भी एंजॉय ले सकते हैं। ये तो हर महल में आपको देखने को मिलेगा वैसे। अब चलते हैं हम ऊपर, हवा महल ऊपर जो है उसके फ्लोर्स उन पर जा रहे हैं। और आगे यार ऐसे खड़ा करें। ये आप जो है ना खिड़कियों पे कलरफुल जो ये कलरफुल खिड़कियाँ जो देख रहे हो, कलरफुल जो शीशे लगे हुए हैं। एक्चुअली क्या है, जब सूरज की किरणें इन पर पड़ती थी ना तो महल के अंदर बिल्कुल रंग बिरंगी रोशनी हो जाती थी, तो एक बहुत ही सुंदर नज़ारा होता था। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हवा महल के अंदर, हवा महल प्रसिद्ध किस लिए है। देखो हवा महल के अंदर 365 तो खिड़कियाँ हैं, ठीक है, और 953 झरोखे हैं। अब इन दोनों से क्या बेनिफिट होता था कि चारों तरफ से हवाएं आती थी और महल बिल्कुल ठंडा रहता था। एक तो फ़ायदा ये था। इसके अलावा एक बात और कही जाती है कि क्या था कि जब पहले का जो टाइम था, जो राजा महाराजों का समय था, उस समय राजे रजवाड़ों के टाइम पे जो था पर्दा प्रथा जो होती है वो बहुत ज़्यादा थी। तो रानियाँ जो थी वो किसी के सामने बिना पर्दे के नहीं आ सकती थी। तो क्या था, ये जो खिड़कियां हैं, जो रानियां थी वो बाहर जो मेन जो बाज़ार थी, बाज़ार में जो चहल पहल हुआ करती थी, वहाँ की गतिविधियां हुआ करती थी, तो इन खिड़कियों के थ्रू वो उन गतिविधियों को देख सकती थी। तो इससे क्या होता था, वो उन गतिविधियों का आनंद भी ले सकती थी और किसी आदमी की और किसी पराये आदमी की नज़रों में भी नहीं आती थी। तो इन खिड़कियों का ये भी एक बेनिफिट बताया जाता है। अब चलते हैं महल के नेक्स्ट फ्लोर पर। इसमें देखो सीढ़ियाँ नहीं है, इस तरह का ऊपर जाने का और नीचे आने का रास्ता बनाया गया है।
आप कुछ भी कहो यार, हवा महल के ना अंदर से इतना सुंदर लगता है देखने में, जिस तरह से डिज़ाइन से इसको बनाया गया है। ये मंदिरों की जो शेप है ना इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया था जो सवाई प्रताप सिंह जी थे वो कृष्ण जी के भक्त थे, तो उन्होंने जो डिज़ाइन मंदिर की शेप का। अब चलते हैं हवा महल के सबसे ऊपरी फ्लोर पर। ऊपरी फ्लोर को हम हवा मंदिर के नाम से जानते हैं, उसका नाम हवा मंदिर है। और यहाँ से जब आप हवा महल के नियरेस्ट लोकेशन को देखोगे ना तो वो पूरी पिंक है। उनकी जो बिल्डिंगें हैं, जो मार्केट जो बनी हुई है, जो घर बने हुए हैं, सब पिंक टाइप के हैं, तो इसलिए उसको पिंक सिटी कहा जाता है। हवा महल के नियर में जो एरिया है ना उसको पिंक सिटी कहा जाता है। तो हवा महल का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अगर व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में साथ बेल आइकन दबा देना। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी आपको नीचे शो हो